अटैचमेंट या आसक्ति के बारे में कुछ कहने की कृपा करें और ये भी बताएं प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है। प्रेम अपने आप में एक अद्भुत घटना है। वो जब घटती है तो तुम्हें मुक्त करती है। मुक्त करने का अर्थ है तुम्हारे भीतर की संभावनाएं जो अभी तक बंधन में पड़ी थी उन्हें खोल देती है, उन्हें मुक्त करती है। तुम्हारे भीतर कुछ खिलने लगता है, कुछ खुलने लगता है। तुम जैसे होने को आए थे वैसे होने लगते हो, या तुम्हें कम से कम इतना एहसास होने लगता है कि तुम वैसे होने जा रहे हो, होने ही वाले हो। प्रेम पहले ही कदम पर ये प्रक्रिया प्रारंभ करता है। आसक्ति प्रेम का अभाव है और प्रेम के अभाव में प्रेम की खोज है। आसक्ति का भी अगर सकारात्मक उपयोग कर लिया जाए तो वो बुरी नहीं है। लेकिन आसक्ति और प्रेम हमारे जीवन में कुछ इस तरह घुल मिल गए हैं कि लोगों की भाषा में और लोगों की समझ में वो एक जैसा ही अर्थ रखते हैं। आसक्ति या अटैचमेंट तुम्हें किसी भी भाव को, वस्तु को, व्यक्ति को, विचार को पकड़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम उसको पकड़ लो, उसे कन्फाइन कर लो, क्योंकि उसके खोने का डर है। इसलिए आसक्ति में एक उत्तेजना है, प्रेम में कोई उत्तेजना नहीं। प्रेम बहुत शांत है। आसक्ति में उत्तेजना इसलिए है क्योंकि वो अभाव है और लगता है कि जो हमारे पास आता हुआ जान पड़ रहा है वो रहेगा भी या नहीं रहेगा, और इस भय में ही फिर हम बहुत सारे क्रिया प्रतिक्रिया के जगत में उतर जाते हैं। तो आसक्ति के ऊपर हमें जब बहुत ही चेतन ध्यान ले जाने की एक जरूरत महसूस होती है, वहीं से प्रेम की घटना प्रारंभ होने की संभावना भी खुलती है। आसक्ति हमें दिखाई दे और हम उसको चेतन होकर देखने लगें कि ये क्या चल रहा है हमारे भीतर, तो हमको कई सारी चीज़ें नज़र आएंगी। हमें अपने भय नज़र आएंगे, हमें अपनी असुरक्षाएं नज़र आएंगी, हमें अपने भ्रम नज़र आएंगे, अपने इल्यूजन्स नज़र आएंगे, और उनको एक बार देख लेना, उनसे मुक्त होना है। प्रेम में असुरक्षा नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई भ्रम नहीं, और नहीं है इसका बड़ा सुंदर ढंग ये है कि प्रेम सारी असुरक्षा को स्वीकार करता है। वो असुरक्षित होने से भी डरता नहीं। यानी कि अगर तुम प्रेमपूर्ण हो तो तुम्हारे अंदर सुरक्षित होने का बहुत भाव भी नहीं होता। तुम जैसे हो वैसे ही अपने को और अपने जीवन की स्थिति को स्वीकार करते हो। ये असुरक्षा का पूरा स्वीकार है। और प्रेम ही एक ऐसी घटना है जिसमें भय की कोई जगह नहीं है, क्योंकि भयभीत होने के लिए कुछ है भी नहीं। प्रेम और भय जब इन पर तुम बहुत सजगता से देखोगे तो ये दोनों होते ही तब हैं जब एक नहीं होता। या कहें कि प्रेम एक पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मकता है, एक विधायकता है
वही जब नहीं होती है, वो घटना नहीं होती है, तो तुम्हारे जीवन में भय प्रवेश करता है। और भय से ही सारा आसक्ति का जगत, अर्थात आसक्ति के मूल में, आसक्ति के रूप में एक भय है। जीवन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, इसका भय है। और फिर उस भय को ढकने के लिए तुम बहुत सारी कोशिशें कर सकते हो, और जितनी कोशिशें करते हो उतना ही भय और प्रभावशाली होता जाता है, वो ढकने से और प्रभावशाली हो जाता है। तुम यहाँ तक धर्म के जगत में यात्रा करने लग सकते हो, लेकिन तुम्हारा धर्म भी तब भय का ही एक नया विस्तार हो जाता है। इसीलिए अगर तुम प्राचीन धर्मों पर निगाह डालो तो उनकी भाषा और उनका प्रेजेंटेशन भयजनित है। पहले कहते भी थे कि धर्म भीरु, धर्म से भय करने वाला व्यक्ति, अर्थात भय ही एक आधारभूत घटना की तरह से व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा होता है। और तब जीवन पर तो आसक्ति होती है, जीवन से जो मुक्ति की बात कर रहा है धर्म, उस पर भी आसक्ति बन जाती है, इसीलिए वो फिर मेरा धर्म हो जाता है। जब प्रेम है तो केवल धर्म है, केवल जीवन है, और जब आसक्ति आती है तो मेरा जीवन और मेरा धर्म हो जाता है। फिर मेरा और मेरा आते ही फिर एक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि फिर कुछ ऐसा है जो तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा नहीं है उससे मेरे को बचाना है, तो मेरे और तेरे का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। आसक्ति हमेशा मेरे और तेरे के संघर्ष में पड़ी हुई, इसीलिए आसक्ति में ईर्ष्या भी है, आसक्ति में द्वंद्व भी है, आसक्ति में कुंठा भी है। और प्रेम में लगता तो है कि कोई किसी का है, कुछ किसी का है, यानी कि जीवन तुम्हारा है, तुम किसी के प्रेम में हो तो वो भी तुम्हारा जैसा ही जान पड़ता है। तुम धर्म के प्रेम में भी हो सकते हो, किसी गुरु के प्रेम में भी हो सकते हो, व्यक्ति के प्रेम में हो सकते हो, तुम्हें वो तुम्हारे जैसा जान पड़ता है। लेकिन जब तुम सचमुच में प्रेम में होते हो तो तुम अपने हृदय में जरा सा उतर कर देखोगे, तुम्हें मेरे का कोई भाव नहीं पकड़ रहा होता है। तुम्हें लगता है बस प्रेम है, मेरा नहीं है वहां पर। और जब मेरा नहीं है तो सब कुछ तुम्हारा है। आज नानक का जन्मदिन है तो ये बात बड़ी प्रासंगिक भी हो जाती है। कहते हैं कि उनके जीवन में जो संबोधि की घटना, बुद्धत्व की घटना घटी, वो इसी मेरे और तेरे के भाव से ही घटी। दुकान पर सामान तौलते थे, तो अब जैसा एक्सेंट बोलने का है सबका अपना अपना, तो वो तौलते तौलते जब 12 के बाद 13 नंबर पर आए तो हम लोग 13 बोल रहे हैं, वो हो सकता है 13 बोलते रहे हों, तो 13 बोलते बोलते वो रुक गए। उनको लगा कि सब 13 ही है, तो मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है। और ये 13 का ख्याल ही उनके भीतर एक विस्फोट की तरह उतर गया। कहते हैं कि वो उसी से संबुद्धत्व उपलब्ध हो गए, यानी कुछ भी मेरा नहीं। अब ये दो रास्ते हो सकते हैं, या सब कुछ मेरा है या कुछ भी मेरा नहीं, दो ही रास्ते बनते हैं। तो प्रेम जो है मेरे की भाषा में बात नहीं करता, सोचता भी नहीं, उसके अंदर भाव भी नहीं उठता। और अधिकार ऐसा जान पड़ सकता है कि जैसा लगता है कि पूरी दुनिया ही तुम्हारी है। अगर कोई बहुत प्रेम से भरा व्यक्ति हो तो वो व्यवहार भी ऐसे करेगा, इतने अधिकार से कि देखने वाले को हैरानी हो सकती है कि अरे ऐसे भी व्यवहार करो जैसे कि सब कुछ तुम्हारा ही है। क्योंकि उसके अंदर दूसरे का भाव ही नहीं है, तो वो सोचता भी नहीं कभी। अस्तित्व से भी वो ऐसे ही व्यवहार कर सकता है जैसे कुछ भी कोई दूरी नहीं है, कहीं कोई फासला नहीं है। और देखा जाए तो यही भक्त की
गहनतम भाव दशा है, जब उसको इतना भी मेरे तेरे का भाव नहीं है कि कुछ कहने, कुछ पूछने के लिए, कुछ मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए सोचना पड़े। जैसे अपने घर में तुम उठते हो, जो मर्जी हुई खा लिया, जो मर्जी हुई पी लिया, जहाँ चाहे वहाँ बैठ गए, जो चाहे पहना, जो चाहे नहीं पहना, कोई सोचते भी नहीं। दूसरे घर में जाते हो तो बहुत सोचते हो, कहाँ बैठे ना बैठे, खाएं ना खाएं, कोई पूछ ले, कोई कुछ बता दे, बहुत चिंता रहती है। जब कोई प्रेम की इसी गहरी भाव दशा में होता है, इसे भक्ति कहते हैं, तो पूरा संसार भी उसके लिए ऐसा ही अपना घर जैसा हो जाता है। तो प्रार्थना में वो कुछ मांगता नहीं। जैसे लोगों को लगता है कि भक्त प्रार्थना में कुछ मांगता है, तो जो प्रार्थना में मांगने वाले लोग हैं वो भक्त नहीं है, क्योंकि वो मांगे तो वो जिसको लगता हो कि कहीं कुछ और है, उसके लिए कुछ और है ही नहीं, तो वो मांगता भी नहीं। तो प्रेम इसलिए इतना व्यापक घटनाक्रम तुम्हारे सामने लेकर आता है कि तुम्हें मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम एक व्यक्ति के प्रेम में गहरे से पड़ जाओ और सचमुच में तुम उसके गहरे प्रेम में हो, तो एक व्यक्ति भी तुम्हारे लिए अस्तित्व का पूरा द्वार बन सकता है। और तुम देखो, तुम्हारे प्रेम में कोई अनन्यतम हो या तुम किसी के प्रेम में अनन्यतम हो, तो वहां मांग नहीं रह जाती, वहां कोई डिमांड नहीं रह जाती और सारी मांग पूरी हो जाती। वो ऐसे इंट्यूटिव डायमेंशन से काम करना प्रारंभ कर देता है व्यक्ति, ऐसे अंतः प्रज्ञा के जगत से, कि पता ही होता है कि क्या होना है। लेकिन जब प्रेम नहीं होता, आसक्ति होती है, तो व्यक्ति हर चीज की मांग रखता है, हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश करता है, और तब वो पूरा पा भी नहीं सकता। सब हिसाब किताब पक्का कर लेना चाहता है। शादी करी है तो सारा पूरा हिसाब किताब पूरा हो जाना चाहिए कि कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, और क्यों नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो किन शर्तों पे मिलेंगी, सब पक्का है, सारी मांग तय। तो वो एक आसक्ति का घटनाक्रम है। तो देने वाला भी कभी कभी सोचने लगता है कि कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, और ये कितने कितने हिस्सों में बांट देना चाहिए। परमात्मा नहीं सोचता ऐसा, या अस्तित्व ऐसा नहीं सोचता है कि हमको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। वो सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम जो ले सकते हो वो ले लो, जो नहीं ले सकते हो तुम्हारी मर्जी। तो एक व्यक्ति के प्रेम में भी जब तुम आसक्तिपूर्ण ढंग से प्रवेश करते हो, तो तुम मांग के जगत में चले जाते हो, और मांगे सीमित करती हैं, और उससे तुम्हें कभी भी परितृप्ति भी नहीं मिलती। इसीलिए आसक्ति कभी सेटिस्फेक्शन में, परितृप्ति में नहीं ले जाती, वो हमेशा एक परपेचुअल फ्रस्ट्रेशन में ले जाती है, एक निरंतर चलने वाली कुंठा में। अगर तुम सचमुच में एक व्यक्ति से भी प्रेम कर सको, तो वस्तुएं और पदार्थ ही नहीं, उसके अंतर जगत का भी जो अनुभव है वो सब भी तुम्हारा ही हो जाता है। जैसे कि तुम एक गुरु के प्रेम में गहरे से प्रवेश कर जाओ, तो फिर तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो गुरु का अंतर जगत है, वो धीरे धीरे तुम्हारा भी अंतर जगत हो जाता है, कोई फासला ही नहीं रहता। लेकिन तुम्हें लगता है गुरु से ज्ञान लेना है, गुरु से साधना लेनी है। तुम जब तक लेने का सोचते रहते हो, तब तक तुम्हें लगता है कुछ फासला है, ये मेरे और तेरे का कुछ फासला है। और गुरु तुम्हें क्या कर रहा होता है कि मेरे और तेरे के फासले को ही मिटाने के सारे आयोजन कर रहा होता है। तुम एक दिन अचानक देखते हो, तुम्हें लगता है बस एक ऊर्जा है, एक तरंग है जो चारों तरफ फैल रही है, फासला कोई नहीं है। और तब जो एक तरफ से उठती है तरंग, वो दूसरे तरफ गूंज जाती है। कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ भी करना नहीं पड़ता। पहले तो तुम्हें प्रश्न पूछना पड़ता है, फिर तुम्हें प्रश्न भी नहीं पूछना पड़ता, तुम्हें सारे उत्तर मिल जाते हैं। अनंत के सारे मित्रों को यही एहसास है। हालांकि हम प्रश्न लेते हैं, उत्तर देते हैं, लेकिन सबको यही एहसास है कि उत्तर तो मिलता ही है,
प्रश्न पूछे ना पूछे, तुम्हारे अंदर चल रहा है, तुम घर से चलते हो, कुछ द्वंद्व है, कुछ प्रश्न है, तुम यहाँ आते हो और तुमको उसका उत्तर मिल जाता है। तो कई मित्र पूछते हैं कि क्या मेरा विचार आप तक पहुँच गया, क्या मेरा प्रश्न आप तक पहुँच गया? तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये सोचना भी एक सीमित चिंतन है। अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रश्न और तुम्हारा विचार है, ये एक ही ऊर्जा का स्पंदन है और तुमसे जो उठा उसका रिस्पॉन्स हो गया, बस इतना ही है। जैसे कहीं किसी सरोवर से भाप उठी, बादल बन गई, किसी नदी से उठी, बादल बन गई, कहीं सागर से उठी, बादल बन गई, अलग अलग जगहों से, और फिर वो बादल एक साथ बरस जाता है। बादल तो सारी भाप इकट्ठा होती है और उसे एक साथ बरसा देता है और सबके जीवन में एक साथ तृप्ति, एक साथ उस तृप्ति का एहसास प्रवेश कर जाता है। तो प्रेम ऐसा ही है जो बस बरस जाता है, भावनाओं के तरंगें उठती हैं और प्रत्युत्तर घट जाता है। हमने भारत में ये प्रक्रियाएं भी अपनाई कि तुम प्रेम से भरकर एक पत्थर के पास भी बैठ जाओ, एक नदी के पास भी बैठ जाओ, एक वृक्ष के पास भी बैठ जाओ और उसका अंतरतम तुम्हारे ऊपर घटने लगेगा, तुम्हारे ऊपर रिवील होने लगेगा, तुम्हारे ऊपर प्रकट होने लगेगा। जो कहीं जाना गया है वो सब तुम जान लोगे। आसक्ति में ये संभव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो विचार ही सीमित करने वाला है, भय पैदा करने वाला है। तो पहली चीज तो ये है कि प्रेम को तुम अभी जान पाओ या ना जान पाओ, लेकिन अपने भय को जान सकते हो, अपनी असुरक्षा को जान सकते हो और उसका आमना सामना करो, उसे स्वीकार कर लो। उसे स्वीकार करते ही वो धीरे धीरे विदा होने लगे। वो विदा होंगे तब जो घटना प्रवेश करेगी वही प्रेम होगी। असुरक्षित भयभीत रहते हुए प्रेम नहीं हो सकता, घट नहीं सकता। हालांकि तुम सबसे ज़्यादा उसी समय चाह रहे होते हो कि वो घट जाए, जब तुम असुरक्षा से भरे हो और भय से भरे हो, तभी तुम्हें लगता है कि बस इसी समय मुझे प्रेम चाहिए, और उसी समय वो नहीं होता। फिर तुम स्वीकार कर लेते हो, बादल घिरने लगते हैं, चाहिए तुम विदा कर देते हो, तुम अपने अकेलेपन को भी स्वीकार कर लेते हो, बादल और घने होने लगते हैं। और जब तुम एक गहरी स्वीकार की भाव दशा से भरे हो कि ठीक है, जो जैसा है उससे कोई संघर्ष नहीं है, तभी बादल बरसने लगते हैं। तभी तुम्हारे जीवन में अनेक अनेक कोनों से प्रेम की घटना प्रवेश करती है। व्यक्ति से प्रेम एक घटना है, फिर तुम्हें पूरे जगत से प्रेम की तरंगें स्पर्श करने लगती हैं और वही वास्तविक प्रेम है। तुम देखते हो कि तुम कहीं अलग थलग और अकेले नहीं। जैसे एक बहुत बड़ा मिथ है, वो मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि व्यक्ति अकेला है, अकेला आता है और अकेला जाता है। लंबे समय से संत लोग कहते रहे और कविताएं भी लोग लिखते रहे, जबकि तथ्य इससे बिल्कुल अलग है। ना कोई अकेला आता है, ना कोई अकेला जाता है, ये केवल तुमको दिखाई देता है। इट इज ओनली अ परसेप्शन, क्योंकि तुम उस व्यापक जगत को देख नहीं पा रहे हो, उस सूक्ष्म जगत को नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम अकेले आए हो। जाते हुए भी लोग साथ जाते हुए नहीं दिखते ना, आते हुए भी साथ आते हुए नहीं दिखते। अब जो ट्विन्स आ जाते हैं तो वो हो सकता है इस पे ना यकीन करें कि अकेले आते हैं, उनको लगेगा नहीं एक तो साथ आया कम से कम, या 2-3 तो आए, तो ये बात तो गलती हो गई कि अकेले आते हैं। आने में तो 2-3 आ सकते हैं साथ में। जाते हुए भी कभी कभी संयोग से ऐसा घट जाए कि साथ ही साथ चले जाएं, ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। तो हो सकता है वो भी इस बात में यकीन ना करें कि नहीं साथ जाते भी हैं।
वस्तुतः ये एक मिथ है, व्यक्ति के भय से निकला हुआ। ये जगत अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है। तुम अकेले हो ही नहीं और हो सकते भी नहीं। केवल तुम्हारे भय और असुरक्षा का विचार ही तुम्हें अकेला करता है। तुम इस अंतर संबंध में ही जन्मते हो और इस अंतर संबंध में ही इस जगत से विदा लेते हो और इस अंतर संबंध में ही जीते हो। प्रेम इस अंतर संबंध का नाम है। जागरूकता से इस अंतर संबंध को रियलाइज कर लेना, उसे जान लेने का ही नाम प्रेम। तो व्यक्तियों के साथ तो तुमको वो अंतर संबंध नजर आता ही है और फिर तुम देखते हो कि सूक्ष्म जगत है और जो तुम्हारी दृश्य जगत है, परसेप्शन में तुम्हारे है, उस सब में भी एक जोड़ है। सब तुम्हें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इस रिस्पॉन्स को, इस संवेदना को, इस प्रत्युत्तर को महसूस करना तुम्हें गहरे से गहरी मुक्ति में ले जाता है। गहरी से गहरी मुक्ति जब मैं उपयोग करता हूँ तो ट्रेडिशनल मुक्ति नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल मुक्ति जो शब्द उपयोग करते हैं वो किसी चीज़ से मुक्ति होती है, कुछ लोगों से मुक्ति होती है। ऐसे लोग कहते हैं मुक्ति चाहिए मुझे, तो उन्हें किसी स्थिति से मुक्ति चाहिए, किसी व्यक्ति से वो त्रस्त हैं तो उससे मुक्ति चाहिए, घर परिवार से त्रस्त हैं तो उनको उससे मुक्ति चाहिए। तो आम तौर से जो व्यक्ति मुक्ति की तलाश करता रहा है वो किसी न किसी दुख से व्यथित होकर ही मुक्त होना चाहता रहा है। किसी को अपनी पत्नी से मुक्ति चाहिए, किसी को पति से मुक्ति चाहिए, किसी को अपनी व्यवस्था से मुक्ति चाहिए। यानी वो रिलेटिव। मैं जिस मुक्ति की बात कह रहा हूँ वो तुम्हारे अपने ही प्रोजेक्टेड इम्प्रिजनमेंट से मुक्ति है। तुम्हारे अपने ही जो विचार से निर्मित किए गए बंधन हैं उनसे मुक्ति है, और तब तुम्हें लगता है कि बंधन नहीं है कहीं। वही प्रेम है। आसक्ति एक इम्प्रिजनमेंट है, कैद है। संबंध भी जब एक कैद बन जाते हैं तो वो आसक्ति के कारण ही बनते हैं। लेकिन आसक्ति को सीधा सीधा दोष देने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, और सीधा सीधा उसमें तुम उलझ भी नहीं सकते। तुम्हें अपनी भय और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम कितना भी सुरक्षित होने की कोशिश कर लो, अगर जीवन में कोई हलचल आनी है तो वो आनी है। तुम उससे बच नहीं सकते। तो चाहे जितना धन इकट्ठा कर लो तुम चाहे जितनी अपनी तरफ सुविधाएं इकट्ठी कर लो, लेकिन अगर असुरक्षा आनी है तो आनी है। तुम उससे बच नहीं सकते। जब तुम इस चीज़ को देख लेते हो तो तुम उस उत्तेजना का त्याग कर देते हो और एक भरोसे में जीते हो। कई बार तुम देखते हो जीवन में सारे संसाधन हैं और ठीक वक्त पर काम नहीं आते। तुमने जमा तो किए थे इसलिए कि ठीक वक्त पर काम आए, वो ठीक उसी वक्त पर वो काम नहीं आए जब आना चाहिए था उनको। और कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी, संसाधन उसके पास बहुत सीमित है और हर घटना ठीक वक्त पर उसके लिए होती है, तो वो ज़्यादा अच्छी स्थिति में है।